गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। लास्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 बेटा समझाया था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का, कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या कमियां थी, किस वजह से इंडियन इकोनॉमी हमारी इतनी बैकवर्ड थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से कोलाइनाइज कर रखा था, यानी कि इसमें सब कर रखा था। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 के मैं ऑलरेडी आपको असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को भेज चुका हूँ, तो ये घबराना नहीं है। आपको एक चैप्टर रिवीजन के लिए दोबारा कराया जा रहा है। आपने जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम नोट्स और जो मैंने काम दिया वो फेयर नोटबुक में एज इट इज ही नोट करने, या एक आपकी रिवीजन वीडियो है। चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। सबसे पहले जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का हमें नाम पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान इन इंडिया का मतलब है भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना, गोल्स एंड अचीवमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो तो उससे निकलने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर बेस होना ज़रूरी है, जो इस चैप्टर के अंदर हमने डाला है। इस चैप्टर के थ्रू आपको समझाना है मैंने। सबसे पहली चीज़ है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है आर्थिक प्लानिंग। एक इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक का मतलब आपको पता है आर्थिक, पैसे के तौर पर जुड़ी हुई बातें, और प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और फ्यूचर में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके बीच की दूरी को प्लानिंग बताता है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू अ सिस्टम under which a central authority sets a set of targets and specify a set of programs and policies to achieve those targets in the specific period of time. इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन का सबसे आसान मतलब ये होता है कि देश की सरकार या देश की केंद्रीय संस्था देश के बारे में ये सोच रही हो कि देश के अंदर हमने किस तरह से अपने टारगेट्स को, अपनी पॉलिसीज को अचीव करना है, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम से निकल सकते। देखो, कोई भी गवर्नमेंट एक साथ एक प्रॉब्लम से नहीं निकल सकती, खासकर इकोनॉमिक। अगर गवर्नमेंट अगर पॉवर्टी पे फोकस कर रही है तो बेटा फोकस पॉवर्टी पे रहेगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट फोकस कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट पे रहेगा। तो हमें ज़रूरी है एक प्रॉपर प्लानिंग की। आप लोग देखते हो कि आपके घर चलते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग आउट करते हैं, और हम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्लानिंग, कि यार आज इस साल ये वाला काम कर लिया, अगले साल वो वाला काम करेंगे। तो बेटा गवर्नमेंट भी, कंट्री भी एक प्लानिंग के बेस पर ही क्या है, टिकी हुई है। तो हमारा प्लानिंग का अगला टॉपिक है डायरेक्टिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग इज अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड सो दैट अ सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डायरेक्टिव प्लानिंग का मतलब डायरेक्टली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सप्लाई और डिमांड पर, कि इकोनॉमी के अंदर हर चीज़ की डिमांड और सप्लाई का फ्लक्चुएशन कैसे और किस तरह से होगा, कितनी चीज़ बनेगी, कितनी चीज़ की मांग सोसाइटी द्वारा की जाएगी। सेकेंड इज अ कंप्रेहेंसिव प्लानिंग, रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज परसुएड इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। कंप्रेहेंसिव प्लानिंग में डायरेक्टली गवर्नमेंट आके कंट्रीब्यूट करती है कि सोसाइटी को बढ़ाना कैसे। देखिए, गवर्नमेंट को हर तरह के इंसान के लिए सोचना है, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सभी के लिए सोचना है कि उनको ग्रो कैसे। एक लोअर पीपल है, उसे मर्सिडीज या BMW कार नहीं चाहिए, उसे 2 वक्त का खाना चाहिए। एक मिडिल क्लास पर्सन चाहता है कि उसका एक अच्छा पक्का मकान हो, उसके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाए, और एक अपर क्लास बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस ग्रोन अप करे। तो सभी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में सोचा जाता है कि सोसाइटी का हर सेक्शन एक प्लानिंग के अंदर आए, मीन्स सोसाइटी का कोई भी पर्सन प्लानिंग से बाहर ना जाए। प्लानिंग के बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीगत अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। बेटा ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि पूंजीगत अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पर इकोनॉमी का कंट्रोल